मैं पास्टर हरप्रीत, द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट इस सेवकाई में मिनिस्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। खुदा सबको बहुत बरकत दे। हम दशमांश के बारे में सीख रहे थे, उसका जो 5वां पॉइंट है आज वो ये है कि ये परमेश्वर ने हमें एक जिम्मेवारी दी है। उसके लिए हम आयत देखेंगे मत्ती की इंजील चैप्टर नंबर उसका 23, उसकी 23 आयत को पढ़ेंगे। जल्दी से जिसको मिल जाए पढ़ दीजिए। मत्ती की इंजील चैप्टर नंबर 23 उसकी 23 आयत को पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील चैप्टर नंबर जी। कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। आमीन। अर्शिता बेटी पीछे रो रही होती है, तो आप लोग नहीं कोई इशू हो रहा है तो थोड़ा सा ना पड़े, कोई बात नहीं, मैं किसी और से पढ़वा लूंगा। बच्चे को थोड़ा ध्यान दो क्योंकि वो बार बार रो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं है, जब वो सही हो जाएगा तब पढ़ लेना जी। पंजाबी में ਇਹ ਕਪਟੀ ਗ੍ਰੰਥੀਓ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਦੀਨੇ ਅਤੇ ਸੌਂਫ ਅਤੇ ਜੀਰੇ ਦਾ ਦਸੌਂਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਰੇਤ ਦੇ ਭਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਨਿਆਂ ਆਦਿਆ ਔਰ ਨੇਚਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੇ। तो हमें क्या करना था? वचन कह रहा है ये हमारी एक जिम्मेवारी है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए हुक्म ठहराए हैं उनको मानना है। यहां पर फरीसियों को कह रहा है, सदूकियों को बताया जा रहा है कि तुम इन इन चीजों के दशमांश तो लेते हो, हिस्से लेते हो, लेकिन जो न्याय के काम थे, वफादारी के काम थे, खुदा के साथ चलने के जो काम थे, उनको तुमने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। तो आपका लेना और देना भी तभी माना जाता है जब आप खुदा के साथ चलते हो। खुदा के हुक्म को मानना ही खुदा के साथ चलना है। आप शायद बहुत सारे लोग हैं, उनसे कभी बातचीत होती है तो कहते हैं हम चर्च में जाते हैं संडे की संडे, पैसा भी बराबर देते हैं, दशमांश भी देते हैं, दयाजकी भी देते हैं, चंदा भेंट सब कुछ हम देते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है क्या यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? नहीं। यीशु मसीह कौन है पता है आपको? नहीं। यीशु मसीह क्यों आया दुनिया में पता है आपको? नहीं। तो फिर आप ये रुपया और पैसा किसको दे रहे हैं? फिर जिसके हुक्म को आप पूरा करना है आपने, आपको उसके बारे में ही पता नहीं है, तो आपका रुपया पैसा किस काम का और कहां पर यह माना जाएगा? फिर दशमांश खाली पैसे का नहीं है, आपकी जिंदगी का भी है, आपके टाइम का है, आपको जो समा खुदा दे रहा उसका भी है, आपको जो जिंदगी दी है उसका भी है। क्या वो आप खुदा के लिए दे रहे हैं? जहां आपने भी सीमित कर दिया बस पैसे तक परमेश्वर को, कि पैसे देते जाने हैं और काम होते जाने हैं हमारे। क्या हमने भी नहीं तो दूसरे तरीकों से काम तो नहीं चलाना शुरू कर दिया? बस चढ़ावा देते जाओ और अपना काम लेते जाओ। जरूरत है कि हम सच्चाई को जानें कि सच्चाई हमें क्या कहती है, सच के बारे में परमेश्वर का कलाम हमें क्या कह रहा है। उस चीज को जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर उस चीज को हम नहीं जानते तो हमारे लिए ये कोई फायदा नहीं। चलिए मत्ती की इंजील में कुछ और देखते हैं हम, चैप्टर नंबर 6 और उसकी 2 आयत क्या हमें बताती है। लिखा है, इसलिए अब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजाना, जैसा कि पाखंडी
आराधनालयों और सड़कों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके हैं। हम जो परमेश्वर के घर में देते हैं वो हमें वो पोस्टर लगा के बताने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आपको उसका कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है, नहीं तो आपको उसका कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। बहुत सारी चीजों पे क्या होता है, लोग ने किसी ने कुछ दान किया है तो उसके ऊपर स्पेशल लिखा जाएगा ये किसने दान दिया, किसके बेटे ने दिया, किसकी बेटी ने दिया, किसके पोते ने दिया, किसकी पोती ने दिया, किस खानदान की तरफ से ये कुछ दिया गया है। वचन कहता है ऐसा दिखावा नहीं करो। ढोल नहीं पिटवाना अपने आगे, अनाउंसमेंट नहीं कर कर बताना कि मैं क्या कर रहा हूं। आप जो खुदा के लिए देते हो ये खुदा का हुक्म है, उसे पूरा कर रहे आप। ये आपको एक जिम्मेदारी दी गई है कि आपका जो दिया हुआ है उससे बहुत सारे काम खुदा के राज्य के लिए आगे होते हैं। जाके आपने जो दिया वो तो इस्तेमाल हो जाएगा खुदा के घर में, खुदा के काम के लिए, लेकिन अगर आपने दिखावा कर करके दिया हुआ है तो उसका वचन कहता आपको कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपके लिए यह हुक्म है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आपको जो धन कमाने की ताकत देता है खुदा, उसका बनता हुआ खुदा के घर में लेके जाओ। वो आपको पता हो, जिस चर्च में दे रहे वहां पर जो खुदा का खादिम है उसको पता हो और खुदा को पता हो। 10 लोगों के बीच में दिखा के देने वाली चीज नहीं है, नहीं तो आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। चीख चीख के बताने वाली जरूरत नहीं है कि मैं देता हूं, मैं इतना देता हूं, चर्च में मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, नहीं तो फिर आपको उसका कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए वचन कहता है जो भी करो तुम कलाम के अंदर रहकर ही आपने करना है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरी शरीयत को पूरा करो, पूरे हुक्मा को पूरा करो जिसके लिए खुदा ने आपको ठहराया है या चुना है, जो आज्ञा दी हुई है। नंबर 6, धोखे से बचने के लिए। नंबर लिख लीजिए 6, धोखा ना आप खाएं, उससे बचने के लिए भी आपको 10% दशमांश देना चाहिए। उसके लिए हम देखेंगे, मलाकी की किताब में चलेंगे। मलाकी की किताब उसका चैप्टर नंबर 3 उसकी 8 आयत पढ़ दीजिए जल्दी से। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में। आमीन आमीन। तो हम धोखा ना दें परमेश्वर को, या धोखा ना खाएं जीवन में, इसलिए आपको दशमांश जो है परमेश्वर के घर में देना चाहिए। अगर आप नहीं देते हो तो इसका मतलब वचन क्या कहता है? आप ठगते हो, आप धोखा देते हो, चोर बन जाते हैं हम। हमें चोर ना कहा जाए, हमें धोखा देने वाला ना कहा जाए, हमें झूठे ना कहा जाए, हमें हेरा फेरी करने वाले ना कहा जाए। इसलिए आपको और मेरे को क्या करना है? जो परमेश्वर का हुक्म ठहराया हुआ है, कानून है, उसके अनुसार
जो बनता है वो खुदा के घर में हमें देना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कैमरे बंद कर लिए, ना किया करें ऐसा। तो इसलिए वचन हमें ये कहता है, अगर आप लोग चाहते हैं आपको कोई धोखेबाज ना कहे, आपको कोई हेराफेरी करने वाला ना कहे, तो फिर ये मलाकी की किताब का 3:8 वचन आपके और मेरे लिए है। क्या कोई चाहता है कि किसी को कोई धोखेबाज कहा जाए? मैं तो नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे खुदा का कलाम धोखेबाज कहे। कौर सिंह भी कहते हैं मैं भी नहीं चाहता हूं कि उनको भी कोई धोखेबाज कहे। बहन प्रभा भी कहती मैं भी नहीं चाहती हूं कि कोई मुझे धोखेबाज कहे। ओके, बहन संतोष भी कहती मैं भी नहीं चाहता हूं मुझे कोई धोखेबाज कहे। और बाकी लोग भी अगर चाहते हैं कि उन्हें कोई धोखेबाज ना कहे, तो फिर आप ये वचन को पूरा करें। ये वचन आपके लिए है, मेरे लिए। मैंने पहले भी एक दिन स्टोरी एक सुनाई थी। एक बंदे ने 1000 कमाया, उसका हिस्सा कितना बनता था? 100 रुपए। अब चर्च में गया, 50-50 के 2 उसके पास हैं। अब वो सोच रहा क्या करूं, देना उसने 100 रुपया है चर्च में, 100 रुपया बनता है उसका। लेकिन उसने क्या किया, 50 डाल दिए उधर, 50 अपनी जेब में डालिए कि अगले हफ्ते डाल लूंगा। तो वो यहां पर वचन कहता है तुम दशमांश देते नहीं हो, इसलिए धोखे में हो, धोखेबाज हो, झूठे हो। अरे वो बंदा डाल के भी झूठा बन गया। वो बंदे ने चर्च में जाके डाल के भी वो धोखेबाज बन गया, झूठा बन गया, हेराफेरी करने वाला बन गया। क्यों? क्योंकि जितना बनता था उतना ना डालकर भी वो क्या हो गया, चोर बन गया। तो ये काम ना करें, बच्चें, क्योंकि वचन हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता। क्यों नहीं देता और इससे क्या होना है? चलिए हम गलातियों की किताब में थोड़ा सा कुछ देखते हैं। गलातियां चैप्टर नंबर 6 उसकी 6 आयत। गलातियां 6 उसकी 6 आयत, जल्दी से जिसको मिल जाए पढ़ दीजिए। गलातियां 6 की 6। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। आमीन। जो वचन की शिक्षा पाता है, अब उसके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है, उसके जीवन में कुछ अद्भुत कार्य हो गया, उसे कुछ ऐसा मिला है, तो वचन कहता है सिखाने वालों को क्या करे, वो उसमें हिस्सेदार बनाएं। अब हम हिस्सेदार फिर वापस उधर ही आ गए हैं। आप क्या करते हैं? आप कमाते हैं। अब आपकी कमाई के अनुसार वचन कहता है जो आपको सिखाने वाला है उसका भी हिस्सा बनता है इसमें। तो वो हिस्सा यही है, आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के घर में दें। मैं नहीं कह रहा हूं, क्या आपकी बाइबल में ऐसा लिखा है? जो पढ़ा है अभी, किस किस की बाइबल में ऐसा लिखा है? मेरी बाइबल में है। पंजाबी में एक बार पढ़ दीजिए जरा, गलातियां चैप्टर नंबर 6 उसकी 6 आयत। पर ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। हाँ, सांझी करे, हिस्सेदार रखे उसको सारिया चीजां दे विच। हमें जरूरत हो ना तो हम कर्जा उठा के भी काम करते हैं, लेकिन वहीं पर जब परमेश्वर के घर में लेन देन की बात करने की आती है तो उस समय हम कहते हैं हमारे पास है किधर, कहां से दें, हम अपनी जरूरत ही नहीं हमारी पूरी होती।
क्योंकि ठगने वाले की तो कभी जरूरत पूरी होती ही नहीं है। आप ये देखें, किसी बड़े से भी पूछ के देखें, जो धोखे देने वाला या ठगने वाला बंदा है, वो खानदान से चलता आ रहा होगा उनके ये सिस्टम। वो आपको पूरी हिस्ट्री बता देंगे उसकी, पहले कौन था ऐसा, उससे पहले कौन था, अब ये भी ऐसा ही है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो एक शराब है। धोखा देना, ठगी मारना, चोरी करना, ये भी एक शराब है जीवन में। कैसे शराब बन जाता है? ये खानदान से खानदान चलती आ रही होती है चीजें। मां बाप ने परमेश्वर को जाना, उन्होंने भी कभी नहीं दिया। आगे बेटे ने जाना, उसने भी कभी परमेश्वर का बनता उसके घर में नहीं दिया। आगे उसकी औलाद आ गई है, वो भी बनता कुछ नहीं दे रहा। याद रखें, ये शराब है एक, और इस शराब से निकलने के लिए आपको खुदा के कलाम को मानना पड़ेगा, तो आपके जीवन से ये शराब टूटेगा। तो आपके जीवन से जो लगे हुए बंधन है तब टूटेंगे जब आप परमेश्वर के कलाम को मानेंगे। तो दशमांश आपके शरापों को भी तोड़ता है। इसलिए याद रखें, आपने बचना है इन चीजों से और कलाम को पूरा करना है, जो कलाम आपको और मेरे को कहता है। इसलिए हमेशा वचन पर ध्यान दें। पहला दर्जा अपने जीवन में वचन को दें। जो वचन आपको सिखा रहा है वो सीखें, माने, चलें, आपके जीवन में कार्य होने शुरू हो जाएंगे। मैंने उस दिन भी बताया था, जब मैंने परमेश्वर को जाना था कैसे था हालात। आगे परमेश्वर को और गहराई से जानते गए, मानते गए, समझते गए, चलते गए उसके अनुसार, और परमेश्वर ने आगे हालातों को बदला। वक्त, समा, हर एक चीज बदली, और तब परमेश्वर ने जाके इस लायक बनाया कि हम सीख कर दूसरे को सिखाने वाले बन गए। और हम सबकी मदद करता है खुदा का पाक रूह, सिखाने में और सीखने में। अगर वो ही हमें मार्गदर्शन ना करे तो हम लोग कभी सीख नहीं सकते। इसलिए वचन को हमेशा पढ़ा करें, लिखा करें, समझे करें और उसके अनुसार चलें। इसमें और भी आयतें हैं, लिख लीजिए। रोमियो 2:22, रोमियो 2:22 इसी के साथ है। और 1 कुरिन्थिया चैप्टर नंबर 9 उसका 7 से लेके 14 तक, 7 से लेके 14 तक। ये आज हमारे 6 पॉइंट हो गए हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 3-4 पॉइंट है। कल कंप्लीट करके फिर फ्राइडे को कुछ नया हम परमेश्वर के लिए सीखेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो चलिए, किसी बहन भाई की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, जल्दी से आ जाएं। कोई भाई बहन उनकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जल्दी से आ जाएं।